मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? माफ करना, थोड़ा लेट हो रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं कहानी को। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्त, कुछ चीज़ों की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने सुबह जो चीज़ें बताई, उम्मीद है आपको समझ आई होंगी, और अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे और बेटर हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइए आप। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू डी। मैंने आपके सामने ये दो इक्वेशन रखी है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, आप इनका होल स्क्वायर करिए, इधर भी और इधर भी। इसका वर्क करिए इधर भी और इधर भी, और वर्क करके बताइए क्या है। तो इसका वर्क करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी एक्स वाई और इक्वल टू सी स्क्वायर। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, इसका वर्क करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स वाई और डी स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसे माइनस करूं, ये माइनस माइनस प्लस करूं, ये माइनस करूं, ये चलो अभी सिर्फ इतने को ही सोल्व करते हैं। तो ये चीज प्लस की, ये चीज माइनस की, कैंसिल कैंसिल होके कट जाएगी। अब मेरे बच्चों, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये आएगा ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, इसको जोड़ूंगा तो ये बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और पूरे में से मेरे बच्चे मैं एक्स स्क्वेयर कॉमन ले दूंगा। तो एक्स स्क्वेयर जब मैं इसमें से कॉमन ले दूंगा तो यहां बचेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। बहुत सुंदर। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो वाई स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, तो वाई स्क्वेयर कॉमन लूंगा तो बचेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और आखिर में इधर को जोड़ दूंगा। अब पूरे में से मैं ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कॉमन ले दूंगा तो यहां बचेगा मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वेयर, यहां बचेगा वाई स्क्वेयर, बराबर आया मेरे प्यारे बच्चों सी स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों सी स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर। ये मेरा सही आंसर है। अब बात करते हैं कि पेपर में इन सवालों को हम क्या यूज लेना चाह रहे हैं और क्या इसका अर्थ होगा। क्या तो इसका यूज होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसका पेपर में अर्थ होने वाला। देखिए फिर से समझाता हूं एक बात। अगर मैं लिख रहा हूं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू डी, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बस आप इतनी बात समझिए कि जो यहाँ y का कोफिशिएंट था अगर वो x पे आ जाए, और जो x का कोफिशिएंट था वो y पे आ जाए, इसका इधर आ जाए, इसका इधर आ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों जब इनका दोनों साइड होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे आप, तो हमेशा ये मिलेगा कि एक बार तो मिलेगा कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक बार मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल का स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों होगा ये तभी जब जो यहाँ x का ऑप्शन हो वो यहाँ y का बने, जो यहाँ y का था वो x का बने, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का आ जाए, या माइनस का था तो प्लस का आ जाए। केवल इसी सिचुएशन में ही ये काम होगा, इसी सिचुएशन में ये काम होगा, अदरवाइज नहीं। हाँ जी। अब पेपर में सवाल ऐसे दे देगा कि भाई सीधा सवाल पेपर चले तो, जैसे मान लीजिए ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बी कोस थीटा, करिए बी साइन थीटा
माइनस ए कोस थीटा की वैल्यू निकाल के बताइए क्या, बताइए, लगाइए दिमाग। देखिए मेरे बच्चे, मेरे भाइयों, मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है। मैं इसकी वैल्यू जानना चाहता हूं। मैं आपको समझाने के लिए से थोड़ी देर के लिए डी बोल देता हूं, कोई बुराई तो नहीं ऐसा करने में? आपने कहा जी नहीं। मेरे बच्चे एक बात बताओ, मैंने आपको एक फॉर्म लिखवाई है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू डी। अब एक बात बताओ यार, जो यहां कोस के साथ था वो साइन पे आ गया, जो साइन के साथ था वो कोस पे आ गया, यहाँ प्लस था या माइनस आ गया? बिल्कुल आ गया। मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझसे यही चीज पूछी हुई थी। मैं इसकी वैल्यू मान ली मैंने डी, तो जो डी की वैल्यू आएगी वो मेरा आंसर। तो एक बार होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एक बार आएगा मेरे बच्चे क्या, इन कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम जो घूम रहे इधर से इधर, इधर से इधर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार आएगा वेरिएबल के स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू होगा मेरे बच्चे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपने कहा जी हाँ। तो एक बार होगा मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल के स्क्वायर का सम, यानी ना कोफिशिएंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार होगा वेरिएबल के स्क्वायर का सम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मेरे बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो इसका सिस्टम हटा दो, तो बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 को इससे गुना करेंगे इक्वल टू डी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर इधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का। और मेरे बच्चे इस स्क्वायर रूट का निशान, स्क्वायर का भी निशान हटाएंगे तो यहां लग जाएगा स्क्वायर रूट। हाँ जी, यानी इसकी जो वैल्यू है ना, जिसकी मैंने पूछी थी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम माइनस वेरिएबल के स्क्वायर, ना सॉरी, रिजल्ट के स्क्वायर। इन दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम में से रिजल्ट का स्क्वायर घटा के फिर स्क्वायर रूट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाए। हाँ है ना? एक बार फोकस करिए, फिर मैं बताता हूं।
प्लस 40 कोस थीटा बराबर 41। 9 साइन थीटा प्लस 40 कोस थीटा बराबर 41। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो आप एक बात कहेंगे सर सुनिए ध्यान से, हमने ये बात मान ली जो आपने लिखी कि आपका सवाल ठीक है, लेकिन सर अगर हम एक आपसे सवाल पूछे कि भाई 40 साइन थीटा माइनस 9 कोस थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछ लें सर तो क्या करोगे। तो मैं कहूंगा यार देखो मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, 9 साइन थीटा प्लस 40 कोस थीटा बराबर 41, यानी ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, यहां बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर, तो इसकी वैल्यू होगी 9 का वर्ग जमा 40 का वर्ग माइनस 41 का वर्ग। हाँ सर बात तो यही है, 9 का वर्ग जमा 40 का वर्ग माइनस 41 का वर्ग। सर बेसिकली अगर आपको याद हो तो 9 40 41 ट्रिपलेट होता है, तो 9 का वर्ग जमा 40 का वर्ग बराबर होगा 41 का वर्ग। दो छोटी साइडों के वर्गों का योग तीसरी साइड के वर्ग के बराबर होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है सर। तो ये वैल्यू 0 है और 0 का वर्गमूल 0 है। सर ये वैल्यू 0 बिल्कुल जी आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों 40 साइन थीटा यहीं रख लेते हैं, ये माइनस 9 कोस थीटा इक्वल टू उधर ले जाओगे तो इक्वल टू 9 कोस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा यहीं, कोस थीटा बटे ले आओ, ये आया 9/40। और मेरे प्यारे बच्चों साइन बटे कोस क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 9/40। 9/40 टेन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे क्या, 9/40। जल्दी से बताइए टेन थीटा की वैल्यू 9/40 समझ आई कि नहीं आई। क्या कह रहा भाई अभी गुरु जी नोट गुड, बता रहा हूं मेरे भाई, जल्दी से बताइए मेरे बच्चे ये बात आपको समझ आई कि नहीं। आप कहें सर आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई, मजा आ गया। और लेते हैं सवाल। थ्री साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल टू 5। यहां मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताइए। आइए मेरे बच्चे देखिए मेरे भाइयों, 4 साइन थीटा, देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कोस का इधर क्वेश्चन इसका इधर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। तो ये 9 और 16 25 में 25 गया 0, तो ये वैल्यू आ गई सर 0। हाँ जी
तो मेरे बच्चों 4 साइन थीटा मैं यहीं रख लेता हूं, इक्वल कर ले रहा हूं 3 कोस थीटा का। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हुआ, तो यह आया 3/4। साइन बटे कोस होता है मेरे बच्चे 10, तो 10 थीटा की वैल्यू आई 3/4। मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आपको सिखाने जो जा रहा हूं बहुत जरूरी चीज सिखाने जा रहा हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी सी चीजें, ध्यान से समझिएगा। वे ऑफ कंपैरिजन, एक शब्द होता है वे ऑफ कंपैरिजन। वे ऑफ कंपैरिजन यानी दो चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं तो कैसे कंपेयर करते हैं और उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो समझाता हूं। जैसे मैं कहूं कि इफ a इक्वल टू क्यूब रूट 25, b इक्वल टू √5 प्लस c इक्वल टू 9 क्यूब रूट 25 प्लस 6 √5 प्लस 11, देन फाइंड मी द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। मेरे प्यारे बच्चों मैं सवाल में कह रहा हूं यदि a क्यूब रूट 25, b क्यूब रूट 5 ना b स्क्वायर रूट 5 और प्लस c बराबर इसके, तो आप मुझे बताइए a b c के जोड़ क्या होगा। तो मेरे भाई जब आप कंपेयर करेंगे ना तो कंपैरिजन में क्या करना होता है, जो जैसा है ना वैसे से ही कंपेयर करना होता है। अगर ध्यान दोगे तो यहाँ क्यूब रूट 25 है और यहाँ क्यूब रूट 25 है, यहाँ क्यूब रूट 25 का कोफिशिएंट ए है, यहाँ क्यूब रूट 25 का कोफिशिएंट 9। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू है 9। यहाँ स्क्वायर रूट 5 का कोफिशिएंट बी है, यहाँ स्क्वायर रूट 5 का कोफिशिएंट 6 है। या यहां जो कांस्टेंट वैल्यू है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के अलावा वो सी है, यहां 11 है जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के कॉन्सेप्ट के अलावा वैल्यू है। तो जोड़ आ जाएगा 26। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। मुझे और बताइए आगे। मैं आपको कहूं कि ए बी √17 5 + 8 √17, बताइए मेरे प्यारे बच्चों ए और बी की अलग अलग वैल्यू क्या होगी। तो आप जब कंपैरिजन के थ्रू इसे निकालेंगे, क्योंकि एक इक्वेशन है वेरिएबल बहुत ज्यादा है, दो वेरिएबल सोल्व होगा नहीं, तो कंपैरिजन से निकालते हैं। तो हम ये देखते हैं √17 का कोफिशिएंट बी, यहाँ √17 का कोफिशिएंट 8 यानी बी की वैल्यू 8। बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू बची 5 वो है ए, तो ए की वैल्यू मेरे बच्चे 5 और 8। हाँ जी, अब इससे एक स्टेप और ऊपर और फिर देखता हूं कितने बच्चे आप समझ पाए।
बताइए मेरे बच्चे, ए और बी की वैल्यू क्या होगी? ए और बी की वैल्यू क्या होगी? अब मुझे मेरे बच्चे बताइए, ए और बी की वैल्यू क्या होगी? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। ला इसको बच्चों को तो बोल दूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। ए प्लस रूट बी 5। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें करना क्या है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? 8। 8 को अंदर लेके जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहां क्या लिखा हुआ है? 8। 8 को अंदर लेके जाएंगे। 8 अंदर जाएगा तो होगा 64 गुना 3। आपका ऐसा क्यों होगा सर? इसलिए क्योंकि 64 का वर्गमूल कितना आना था? 8। अब मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस रूट बी 5 जमा रूट 192। रूट 192। मेरे प्यारे बच्चों, कंपैरिजन करते हो तो इस बात को ध्यान देना है कि यहां रूट बी का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो यहां पे भी रूट बी का कोफिशिएंट 1 ही लाना है। कंपैरिजन तभी होगा। इसका मतलब बी की जो वैल्यू है वो 192 होगी मेरे बाबू, है ना? और ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसमें दिक्कत नहीं। कंपैरिजन की जो पकड़ है वो मजबूत होनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। अब आइए आगे। इसी तर्ज पर मेरे प्यारे बच्चों, मैं सवाल ले रहा हूं आपके साथ और डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखिए, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, रटिएगा मत चीजों। कंपैरिजन का बेसिक मैंने आपको समझाया, है ना? मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं 41 से सबको भाग दे दूं, कोई दिक्कत है आपको? इधर भी 41 से भाग, इधर भी 41 से भाग और इधर भी 41 से भाग। ऐसा करने से कोई गुस्सा तो नहीं होंगे आप लोग? अगर नहीं हो रहे तो ये आया 9/41 साइन थीटा प्लस 40/41 कोस थीटा इक्वल टू 1। 9/41 साइन थीटा प्लस 40/41 कोस थीटा इक्वल टू 1। मेरे पेरेंट, आपने कहा जी सही। अब मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस 1 की जगह, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, तो इस 1 की जगह अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो गुस्सा तो नहीं है आप कहेंगे क्यों होंगे सर गुस्सा? क्योंकि 1 लिखा था। अभी भी सर 1 ही लिखा है, क्योंकि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब जरा जल्दी से समझिए, जल्दी से बताइए मेरे बच्चे। लाइए मेरे बच्चे। आप कहेंगे हाँ सर, रख तो सकते हैं, इसमें कहां कोई दिक्कत है। तो सर एक बात बताओ, जब आप इन्हें कंपैरिजन करेंगे तो यहां क्या लिख रहे हो आप? तो सर मैं यहां लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा, और यहां क्या है? साइन थीटा। तो सर ये बताओ 9/41 क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 9/41 ही साइन थीटा होगा, क्योंकि 9/41 को जब साइन लिखोगे तभी तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर बनेगा। आपने कहा हाँ सर, कंपैरिजन का एक तरीका है, मान ली बात आपकी। यहां लिखा है सर कोस स्क्वायर थीटा, यहां है कोस थीटा,
तो इसकी वैल्यू क्या लें, इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या लें कि कोस स्क्वायर बन जाए? तो आप कहेंगे सर इसको लेना पड़ेगा कोस, इसको क्या लेना पड़ेगा मेरे बच्चे? कोस थीटा। इसे लेना पड़ेगा सर कोस थीटा 40/41, इसे लेना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों कोस थीटा। तभी तो मेरे भाई ये कोस कोस स्क्वायर बना, ये साइन साइन स्क्वायर बना। आपने कहा हाँ सर बात तो ठीक है, यहां तक की बात का मतलब हम समझ लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से बोलो मेरे बच्चों, बोलो भाई सही या गलत? सही। अगर आप इस तरह से कंपैरिजन करते हैं तो ऐसे केसेस में आपको यह देखना पड़ेगा कि जो आपने कंपैरिजन किया है वो ठीक है या गलत है, जो कंपैरिजन किया है वो ठीक है या गलत। तो कैसे चेक करें? तो सर आपको ये बात पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही क्या आनी चाहिए? 1। अब साइन की वैल्यू 9/41 है तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 9 का वर्ग बटे 41 का वर्ग। कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 40/41 का वर्ग, 40 का वर्ग बटे 41 का वर्ग। सर एलसीएम क्या आया? 41 का वर्ग। यहां क्या बचा सर? 9 का वर्ग। यहां क्या बचा? 40 का वर्ग। और हम इस बात को जानते हैं 9 का वर्ग जमा 40 का वर्ग होता है 41 का वर्ग, और बटे में भी 41 का वर्ग। तो ये तो कट के सर 1 आंसर दे रहा है ना? आप कहेंगे हाँ सर दे रहा है। इसका मतलब जो आपने कंपैरिजन किया वो बिल्कुल की सही किया और आप सेट है मामला आपका। आपको वैल्यू पूछी थी टेन थीटा की, ये साइन है ये कोस है, तो साइन के बटे में कोस टेक देंगे तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा। तो ये वैल्यू मेरे बच्चों टेन थीटा आ जाएगी और 41 से 41 कट के आंसर आएगा 9/40। एक बार इस चीज को मन ही मन में पी लीजिए। ठीक है बेटा। अंजलि कितनी बार कमेंट करेगी? सर ये स्टार बैच चल रहा है फाउंडेशन? मेरे बच्चे ये फाउंडेशन ही चला रहा हूं अभी। क्लियर है मेरे बच्चों? आइए अब पेपर में ध्यान दीजिए। अगर आपको ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी मिलता है मेरे बच्चों, और अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, मतलब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, मतलब ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है, ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है मेरे बच्चे। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो यहाँ 41 है ये हाइपोटेनियस, यानी ये साइन के साथ वाली वैल्यू परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगी, कोस के साथ वाली बेस को, और जो सबसे बड़ी भुजा है ये हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट कर देगी। हाँ है ना? जब भी साइन कोस लिखा है तो आप डायरेक्ट ही पेपर में उठा के रख दीजिए कि ये परपेंडिकुलर होगा साइन के साथ वाला, कोस के साथ वाला बेस होगा, और ये वाला मेरा हाइपोटेनियस होगा। अगर मान लीजिए मैंने सवाल कहा कि भाई 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा इक्वल टू 13, तो आप मुझे बताइए 10 थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आपको दिमाग की घंटी ऐसे दौड़ानी है कि सर 5, 12, 13 क्या ट्रिपलेट बना रहा है? हाँ जी बना रहा है। इन दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर का सम 13 के वर्ग के बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। अगर सर ऐसा हो रहा है तो साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर होगा, कोस के साथ वाला बेस होगा, और सर ये सबसे बड़ी भुजा मेरी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो 5/12। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो जाए। हाँ जी। कुछ भाई कह रहे हैं ट्रिपलेट ना हो, तो भाई सब बता रहा हूं, थोड़ा वक्त तो दो, थोड़ा समझने की तो कोशिश करो मुझे। आइए आगे। मैं आपसे अब जानना चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि भाई मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी?
देखिए मेरे भाई, आप कहेंगे सर हमने ये बात जरूर पढ़ी थी कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र 2ab और ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये सर ट्रिपलेट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। और मैंने बताया कि भाई साइन के साथ वाला होगा परपेंडिकुलर, कोस के साथ वाला होगा बेस, और ये होगा मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज। तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन में 2ab। ये वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा की, ए स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन 2ab। ये मेरे प्यारे बच्चों किसकी वैल्यू होगी? टेन थीटा की। किसकी वैल्यू होगी मेरे बच्चों? टेन थीटा। हाँ जी, क्लियर है बाबू? अब मैं आपसे इस पे कुछ सवाल ले लेता हूं। बताइए मुझे, कुछ पेपर में आए हुए ही सवाल ले रहा हूं। ये पेपर का ही क्वेश्चन है, मेरे क्लास नोट्स में ही मैंने डाला हुआ है। पी स्क्र माइनस वन साइन थीटा 2p कोस थीटा बराबर पी स्क्र प्लस वन। और पेपर में पूछा हुआ था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट थीटा। पेपर में मेरे प्यारे बच्चों कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आपसे पूछी हुई थी। तो अब आपको याद होंगी ये चीजें कि मैंने ये बताया था कि भाई ए स्क्र माइनस बी स्क्र 2ab और ए स्क्र प्लस बी स्क्र, मेरे प्यारे बच्चों ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये ट्रिपलेट है। हाँ जी, अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ट्रिपलेट है, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अगर ये ट्रिपलेट है तो इन बातों पे ध्यान दीजिए। बहुत बार क्या होगा, ए की जगह कुछ और रख देगा, बी की जगह कुछ और। अगर ध्यान दोगे तो ए की जगह पी ले दिया और बी की जगह वन, यहां 2p और यहां मेरे बच्चे पी स्क्र प्लस वन। हाँ जी, तो ये भी ट्रिपलेट है मेरे बच्चे और ये भी ट्रिपलेट है, और ऐसे और भी चेंजेस करेगा वो भी ट्रिपलेट ही बनेगा। तो अगर ट्रिपलेट है तो साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर, कोस के साथ वाला बेस, और मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी भुजा जो है वो हाइपोटेन्यूज है। पूछा है आपसे टेन थीटा या कोसिकेंट थीटा, मैंने पूछा कोसिकेंट थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कोसिकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज से पी स्क्र प्लस वन अपॉन परपेंडिकुलर है पी स्क्र माइनस वन। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जल्दी से बोलो हाँ या ना में, तभी आगे बढ़ा जाएगा ना। अब एसएससी का पेपर का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। सवाल था इफ एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा रूट में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। बहुत सुंदर, ये गिवन है। और पूछा आपसे ये जा रहा है कि भाई कोस स्क्र थीटा अपॉन ए स्क्र साइन स्क्र थीटा अपॉन बी स्क्र इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो चार स्टेटमेंट आपको दे रखी और पूछ रहा है इनमें कौन सी स्टेटमेंट सही है। बताइए मेरे बच्चे कौन सा ऑप्शन ठीक है, करिए मेरे भाई।
मेरे बच्चे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चलेंगे सारी रात सोनियों। आइए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो एक्स वाई और रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आपके ट्रिपलेट है। आप कहें जी कैसे? मेरे भाई चाटा लगाओ ऐसे, ये सारी मैंने पढ़ा रखी, इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग दिखाई भी दे रहा। अगर ऐसा है तो साइन हटा भैया परपेंडिकुलर, साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर, कोस के साथ वाला बेस, और जो सबसे बड़ी साइड है वो है मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेनस। आपने कहा जी हाँ समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे पता करना है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एक्स बटे रूट में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। हाँ जी, और कोस थीटा क्या होगा? तो आप कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है? वाई अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। हाँ जी सर, यही हुई। अब मुझे ये स्टेटमेंट भी रखिए। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ कि कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो कोस थीटा ये तो स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा वाई स्क्वायर, और नीचे मेरे बच्चे स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल सही है सर। यहां क्या है? ए स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू क्या है जी? एक्स अपॉन ये स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे बच्चे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनटू में बी स्क्वायर, और यहां है मेरे प्यारे बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? आप एक बात कहेंगे सर, अगर हम पूरे में से 1 अपॉन एक्स स्क्र वाई स्क्र हटा दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। जहां हल्का सा फेडेड पेन चल रहा है उसे देखिए सर। हाँ जी, अगर इसे हटा देते हैं तो सर कोई फर्क पड़ा? आप कहेंगे नहीं पड़ा। तो सर यहां आया वाई स्क्र अपॉन ए स्क्र, यहां आया एक्स स्क्र अपॉन बी स्क्र, और यहां आ गया 1। और यही तो आपसे पूछा था स्टेटमेंट कौन सी सही है। यही तो मेरे बच्चे पूछा था, एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र है। ये ऑप्शन ही नहीं लिखा क्या मैंने? मतलब ये वाली स्टेटमेंट बैठेगी इसका सॉल्यूशन, वाई स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 1। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर होगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर हाँ तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कंपैरिजन की कहानियों को और बेहतरीन और रंगदार तरीके से, शानदार जानदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं 10 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15 की पावर कोस की पावर 15 इंटू कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों अच्छे। हाँ जी, 27 कोसिकेंट की पावर 6 थीटा प्लस 8 सेकेंड की पावर 6 थीटा। इसकी मेरे प्यारे बच्चों मुझे वैल्यू चाहिए। लगाइए कंपैरिजन और कर डालिए सो। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को सो। करिए मेरे बच्चे, कंपैरिजन जो है ना वो आसान चीज नहीं होती। कंपैरिजन थोड़ा सा
मजेदार कॉन्सेप्ट है, करने की कोशिश करिए। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक बात बताना, थोड़ी देर के लिए समझते रहना। अगर मैं 6 से सबको भाग दे दूं, इधर भी इधर भी इधर भी, तो आप कहेंगे सर ये 10/6 यानी 5/3, 2×5 = 10, 2×3 = 6, साइन की पावर 4 थीटा। ये 3×5 = 15, 3×2 = 6, 5/2 कोस की पावर 4 थीटा। और बराबर आया मेरे प्यारे बच्चों 1। बराबर क्या आ गया मेरे बच्चों 1। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चों साइन और कोस आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, मुझे 1 से कंपेयर करना है, तो मैं क्यों ना यहां ऐसा काम कर लूं कि इसको लिख लूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसी के साथ करा रहा हूं फाउंडेशन के। आज तक ऐसा सवाल आया नहीं है, ये पीछे के जो कराए उसी तरीके के सवाल अभी तक पूछे गए जो मैंने कराए, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज का है, लेकिन आपको आना चाहिए, पेपर में घूम सकते हैं सवाल। मेरे बच्चों एक बात बताओ और ईमानदारी से समझो, यहां क्या है साइन स्क्वायर थीटा, यहां क्या है साइन की पावर 4, यहां है साइन स्क्वायर थीटा, यहां है साइन की पावर 4 थीटा। तो मेरे बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे सेम हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। इसकी जगह हम 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मतलब ये सर इसकी जगह हम 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसकी जगह मेरे बच्चों हम 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं सर, 1/sin स्क्वायर से साइन की पावर 4 काटोगे तभी तो स्क्वायर बचेगा। भाई थोड़ी खोपड़ी आपको खोलनी पड़ेगी। हाँ ये यहां है 5/2 कोस की पावर 4 थीटा। यहां क्या है मेरे बच्चे कोस स्क्वायर थीटा, क्या है मेरे प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर थीटा। यहां क्या है कोस की पावर 4 थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या लें, तो आप कहेंगे 1/कोस स्क्वायर थीटा लेना पड़ेगा 5/2 को। फायदा सर जब आप इसकी जगह 5/2 की जगह 1/कोस स्क्वायर लिखोगे तभी तो कट के कोस स्क्वायर बनेगा। बिल्कुल बनेगा सर। अब मेरे बच्चे बताओ 1/sin स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर बराबर 5/3, और 1/कोस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सीकेंट स्क्वायर थीटा 5/2। बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे यह भी चेक करना है कि जो मैंने कंपैरिजन किया है वो कंपैरिजन ठीक भी है या गलत है, वो भी तो मुझे देखना है। तो उसके लिए कहा ना कि कंपैरिजन करके आप चेक करिए। भाई 1/sin स्क्वायर की वैल्यू है तो पलटेंगे तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 3/5, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3/5। 1/कोस स्क्वायर की वैल्यू है तो इसे पलटेंगे तो कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 2/5। तो मेरे बच्चों ये बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा 5, और 3 और 2 5, 5/5 कट के उत्तर क्या आ गया 1। और आपका आंसर आना भी क्या चाहिए, कंपैरिजन करते हो ठीक, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो भी वैल्यू रखो आंसर क्या आना चाहिए 1। आ भी रहा है। अब इस झंझट को मिटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब इस झंझट को मैं मिटा देता हूं। क्या मेरी बात समझ पाए, आपने कहा जी हाँ समझ गए। तो मेरे भाई यहां है पावर 6, इस पावर 6 को क्या करता हूं मैं स्क्वायर का क्यूब लिख देता हूं। यहां है पावर 6, इसको लिख देता हूं स्क्वायर का क्यूब, तो 27 कोसिकेंट स्क्वायर। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 5/3, तो 5/3 का क्यूब करेंगे 125/27। बिल्कुल सही है 8। सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 5/2, तो इसका क्यूब सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/2 क्यूब करेंगे तो 125/8 मेरे प्यारे बच्चों। 8 से 8 27 से 27, तो 125 जमा 125 मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर आएगा मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों 250। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या 250। आंसर होगा मेरे भाइयों 250, 250 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर हो। हाँ जी 250 मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। हाँ है ना। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है यहां तक, है तो बताओ। दीपक लगा रहा सवाल, लगा दियो भाई।
बच्चों 1 सेकंड रुकना, कुछ क्वेश्चन लगा रहा, लगा दे भाई, 1 सेकंड ओनली। ओ ये क्या लगा गया, कोई नहीं मैं समझाता हूँ क्या लगा गया ये। मेरे भाइयों कितने ऐसे बच्चे जिनको ये सवाल समझ आ गया, एक बार जल्दी से बताइए कितने ऐसे बच्चे जिसको ये सवाल समझ में आ गया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियरली। ठीक है, बताइए मेरे बच्चे इस चीज की वैल्यू मैंने आपसे पूछी है, ये दे रखा, करी कोशिश। देखो यार बड़े ध्यान से समझो, अगर मेरे बच्चे में सबको ए प्लस बी से गुना कर दूं, सबको ए प्लस बी से गुना कर दूं, तो यहां क्या आया, तो आप कहेंगे ए प्लस बी बटे ए। यहां बना साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 थीटा। यहां ए प्लस बी को सबसे गुना करें तो इधर आएगा ए प्लस बी ऊपर और बी नीचे, कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू आया मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मुझे एक बात बताइए क्या, कि ये 1 के इक्वल है। अब 1 की जगह हम कंपैरिजन में क्या लिख सकते हैं, तो यही लिख के दिखाता हूं, तो आप कहेंगे सर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी तो सर 1 ही होता है। तो सर अबे मान जा भाई, ये भी तो 1 होता है। तो सर यहां है पावर 4, बिल्कुल यहां है पावर 2, तो इसको मैं क्या लूं कि ये साइन स्क्वायर गुना होके साइन स्क्वायर बन जाए, तो आप कहेंगे सर साइन ए प्लस बी अपॉन ए को आपको 1 अपॉन साइन स्क्वायर लेना होगा। क्या लेना होगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर लेना होगा। जब इसकी जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिखेंगे तभी तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट के साइन स्क्वायर बचेगा। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। ऐसे ही इसकी जगह क्या लिखोगे मेरे बच्चे, ए प्लस बी बटे बी की जगह आपको लिखना होगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। पलटेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई बी अपॉन ए प्लस बी। इसे पलटेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई क्या, ए अपॉन ए प्लस बी।
अब मुझे दो काम चेक करना है। पहला काम तो ये, मुझे ये देखना है कि क्या ये कंपैरिजन ठीक है। तो भाई कंपैरिजन चेक करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए। वो आ रही है नहीं आ रही? तो बच्चे ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? ए अपॉन ए प्लस बी। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? बी अपॉन ए प्लस बी। तो मेरे बच्चों एलसीएम अगर लोगे तो ए प्लस बी ही आया, बिल्कुल आया। तो यहां ए बचा और यहां बी बचा। हाँ जी, तो इससे ये कट के मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर क्या आ गया? मेरे भाइयों मेरा आंसर क्या आ गया? तो आप कहेंगे जी 1 आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका मतलब आपका कंपैरिजन बिल्कुल ठीक था। अगर कंपैरिजन बिल्कुल ठीक था तो बस आपको वैल्यू ही तो रखनी है और कुछ थोड़ी करना है। रखते हैं वैल्यू। अब यहां है पावर 8, मैं 8 को करके क्या करता हूं, यहां 4 बना देता हूं। साइन स्क्वायर की पावर 4 और यहां कोस स्क्वायर की पावर 4। अब मेरे बच्चे बताओ साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए अपॉन ए प्लस बी। तो साइन की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की पावर 4 अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 इंटू में ए क्यू। कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी जी? बी अपॉन ए प्लस बी। तो पावर 4 करेंगे तो बी की पावर 4 अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 इंटू बी क्यू। ए क्यूब से काटेंगे ए आया, बी क्यूब से काटेंगे बी आया। यहां बचा मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी की पावर 4। और यहां देखेंगे तो क्या बच रहा है? तो आप कहेंगे ए और यहां क्या बच रहा है? बी। तो ऊपर ए प्लस बी बचा मेरे बच्चों, नीचे ये। तो ए प्लस बी से इसको काटोगे तो 4 कट के यहां क्या बच जाएगा? 3। तो आंसर आएगा 1 अपॉन ए प्लस बी की पावर 3। ये मेरे भाइयों मेरा आंसर आ गया। ये मेरे भाइयों मेरा आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ पाए? एक भाई कह रहा किससे पता चलेगा मल्टीप्लीकेशन करना किससे नहीं? देखिए, ये जो अभी मैंने 2-3 सवाल कराए हैं पावर 4 वाले, ये अभी हाल फिलहाल एग्जाम का लेवल नहीं है, लेकिन ऐसा बन सकते हैं। कंपैरिजन के लिए आपने देखा है साइन है या कोस है, तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर से कंपैरिजन करेंगे। तो यहां देखिए कैसे सेटिंग बैठाई जाए, यहां देखिए कैसे सेटिंग बैठाई जाए, कैसा हो जाए। हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों हम आते हैं थोड़ा सा आगे। अब मुझे एक चीज बताइए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसकी वैल्यू सी। तो मुझे बताइए साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या? प्लीज बताइए। देखता हूं पीछे जो कराया उसमें कितनी चीजें आपको याद है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां से। हाँ जी, आपने कहा जी हाँ। तो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा सी है, तो ये बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा लिख लूं तो इसकी वैल्यू आपको याद है क्या होती थी? आप कहेंगे बिल्कुल होती थी। क्या होती थी सर? इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, तो 1 का वर्ग जमा 1 का वर्ग माइनस इस रिजल्ट का स्क्वायर, सी स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरे बच्चे 1 का वर्ग 1 और 1 2। तो इसका आंसर है मेरे 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 नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 2 माइनस सी स्क्वायर। मेरे भाइयों इसका उत्तर है 2 माइनस सी स्क्वायर। हाँ जी, तो अगर मान लीजिए मैंने पेपर में सवाल आपको दिया कि भाई साइन थीटा
प्लस कोस थीटा बराबर एक्स है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बताइए क्या होगा। तो आप मुझे तुरंत ही बोलेंगे सर इसका आंसर कुछ नहीं, 2 - सी एक्स स्क्वायर आ जाए। सिंपल है सर, इसमें कोई विद्वानता का काम ही नहीं है। अगर कोफिशिएंट 1 1 है तो भी सर फंडा वही लगना, कुछ नया फंडा नहीं लगाना आपने या हमने, काम वही है, बस दिमाग दौड़ाना और आगे बढ़ जाना है। आइए तो चलो सवाल हो। मैं आपको कहूं क्या कि भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा या माइनस कोस थीटा, 7/13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसकी वैल्यू बताइए मेरे बच्चे क्या होगी। आइए बाबू, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7/13, तो मेरे बच्चे साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर फार्मूला बताए थे 2 - एक्स यानी इसका वर्ग, तो 7 का वर्ग 49 और 13 का वर्ग 169। एल्सियम लेंगे सर, 169 आया, 169 को 2 से करेंगे, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12 और 1 × 13, 2 × 2 = 338 माइनस 49 माइनस 49, 18 में 9 गया 9, मेरे प्यारे बच्चों 18 में 9 गया 9, यहां बचा 12, 12 में 4 गया 8 और ये 3 में 1 गया 2, 289। तो ये वैल्यू आई मेरे भाइयों 289/169। 17 का वर्ग होता है 289 और 13 का वर्ग होता है 169, तो 17/13। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 17/13। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा की जो वैल्यू है वो मेरे भाई 17/13 होगी, 17/13 होगी। हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर तो सिंपली हर कोई निकाल गया होगा। पेपर में कैसे करें सर, पेपर में थोड़ा थोड़ा सा तुक्का मारो और आगे बढ़ो। कैसे भाई, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब एलसीएम लोगे तो एच एच सेम आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि P - B अपॉन एच तेरी कब है बराबर है 7/13। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो हाइपोटेन्यूज 13, तो मुझे देखना 13 के साथ कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं। तो आप कहेंगे सर 13 के साथ ट्रिपलेट होते हैं 5 12 13, 5 12 13। हाँ सर सेटिंग हो रही है, 13 के साथ ट्रिपलेट सेट हो रहा है। तो सर बात ये बताइए 12 और 5 का डिफरेंस क्या 7 आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब सर परपेंडिकुलर 12 ले लो, बेस 5 ले लो, हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा, सेट हो गया। तो 12 - 5/13, मेरी बात बन गई। बिल्कुल सही है। अच्छा सर पूछा क्या है, पूछा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एलसीएम लोगे तो P + B अपॉन H पूछा है। तो 12 और 5 17/13 आंसर आ जाएगा। भाई मुझे ये समझना है, दे रखा है 12 - 5, पूछा है 12 + 5। हाँ है ना, आराम से समझो इस बात को, फिर मैं समझाऊंगा।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बताइए मेरे बच्चे इसकी वैल्यू। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे प्यारे बच्चों, ये है p माइनस बी बाई एच और ये है p प्लस बी बाई एच। अब मुझे ऐसा ट्रिपलेट ढूंढना है जिसकी सबसे बड़ी भुजा 41 हो और दोनों छोटी भुजाओं के बीच का डिफरेंस 31 हो। तो 9 40 41 होता है, तो 40 और 9 का डिफरेंस 31 और 40 और 9 49 78। मामला ही सेट हो गया, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल मिलते हैं और कल हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।